तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? और फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं और एक नए सॉल्यूशन के साथ। और नए सॉल्यूशन में जो एच.डी. यादव है, हिंदी वाली जो बुक है, उसके पहला चैप्टर आपको चल रहा है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हमने एक टाइप सीख लिया था और एक और टाइप हम फिर से सीखेंगे, और उस टाइप का नाम यहाँ पर है, हमें योग निकालना है। ऐसी सीरीज़ आपको दे रखी है, ऐसी श्रेणी आपको दे रखी है, इनमें वर्गों का और घन अगर आपको दे रखे हैं, ठीक है, तो उसका हम किस तरह से हम निकालते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं यहाँ पर, टाइप नंबर 2 भी, ठीक है। तो टाइप नंबर 2 में वर्गों और घनों पर आधारित क्वेश्चन का योग है, हमें निकालना है, ठीक है। तो आराम से पढ़ेंगे हम, फॉर्मूले में आप साथ साथ लिखते जाएंगे। लगभग हमारे पास 15 से लेकर के 22 तक क्वेश्चन है, ठीक है। 7 क्वेश्चन है आपको इस टाइप नंबर 2 में एच.डी. यादव हिंदी वाली बुक में बच्चों, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है 9 + 16 प्लस ये यहाँ तक है 100 तक है, इसका मान आपको निकालना है। तो यदि हमारे पास एक फार्मूला बच्चों ये होता है, एक फार्मूला कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल अगर n तक जाता है तो उसका फार्मूला होता है n+1 और 2n+1/6 यहाँ पर होता है, ये फार्मूला होता है n+1 ब्रैकेट में और 2n+1 डिवाइड बाई 6 होता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है 9 + 16 और 25, 36 और प्लस ऐसे करके 100 तक दे रखा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, और इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और डॉट 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये समझना, ये फार्मूला जो लगा हुआ है वो 1 से लगा है, ठीक है। किससे लगा है? 1 से लगा हुआ फार्मूला है, ठीक है। और जब 1 से फार्मूला लगा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, फार्मूला एक 3 से लगा हुआ है, इसको कंप्लीट करना है पहले। तो इसमें 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे, इस तरह से 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर तक हमने ये किया। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर हमने ऐड कर दिया है, और इतना ही हम क्या कर देंगे, इतना ही इसमें हम माइनस कर देंगे। इस तरह से सीरीज़ बनाई हमने। एक सीरीज़ आपकी n तक यहाँ पर n इक्वल कितना हो गया, 10 हो गया, और एक सीरीज़ आपकी n इक्वल कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। सिंपल सा बात है। आपने इसमें फॉर्मूले लगाए हैं, फॉर्मूला ये बार लगाएंगे, n इक्वल कितना है, 10 है, तो 10 और 10 × 1 कितना होगा, इतना, और 10 × 20 और 21 हो गया, यहाँ पर डिवाइड बाई 6 हो गया। यहाँ पर n बराबर 2 है, 2 और 2 + 1 3 हो गया, 2 दूनी 6, 4 और 1 5 हो गया, 9 हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 7 टाइम्स किया, 3 × 2 = 6 और 6 कैंसिल हो गया। ये आपका कितना हो गया, 55 हो गया, और ये 7 हो गया, माइनस के 5 हो गया, ठीक है। 7 × 5 = 35 और 3 38 हो गया, 5 माइनस करें, 380 आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो बहुत सामान्य में समझाया मैंने कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल निकालते हैं तो n+1 2n+1/6 होता है। और कब होता है, जब 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 9 था, और जब 9 था इसका मतलब 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 की कमी थी, उतना ही मैंने प्लस कर दिया, उतना ही माइनस कर दिया, तो 2 सीरीज बन गई, n = 10 n = 2, और 2 बार ये फॉर्मूला लगा के माइनस कर दिया, तो सीधे आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका होता है ये। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का बी आपका सही हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेम देखो, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 21 तक दे रखा है। इसमें भी सीरीज इनकम्प्लीट है, 10 तक नहीं है, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या करेंगे देखते हैं। इसमें भी 1 से लेके 10 तक ऐड कर देंगे, 1 से लेकर के 10 तक हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इस तरह। 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ऐसे करके कहाँ तक जा रहा है, 21 के स्क्वायर तक जा रहा है, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक हमने ऐड कर दिया, और 10 का 11 वाला आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना, जितना हमने ऐड किया है 1 से लेकर 10 तक, उतना ही हम क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। यानी एक n की वैल्यू, तो एक n की वैल्यू 21 हो गई, 21 हो गई, और एक n की वैल्यू आपकी 10 हो गई। तो इसका मतलब 2 बार फॉर्मूला लगेगा ये, क्योंकि जब n = 21 है तो क्या फॉर्मूला होता है, n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6 होता है। एक तो इसका फॉर्मूला हो गया, माइनस यहाँ लगाया, एक n बराबर कितना है आपको, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, समझ रहे हैं। ये 2 बार इसलिए लग रहा है फॉर्मूला, ठीक है। एक n बराबर कितना है यहाँ पर 21 है, और एक n बराबर कितना है यहाँ पर 10 है। तो ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो n इक्वल हमने क्या पुट किया, 21 पुट किया, 21 और 21 प्लस कितना 22 हुआ, 21 42, 42 और एक कितना हो गया आपका 43 हो गया, ठीक है।
ओके। तो इसमें ये 6 लगाया और यहाँ पे n इक्वल 10 है, तो 10 और 10 और 1 11 हो गया, 10 दूनी 20 और 1 21 हो गया, डिवाइड बाई 6 हो गया। अब यहाँ पे या तो आप 6 से कैंसिल कर लीजिए, और जब 6 से कैंसिल कर लेंगे, देखो 3 से अगर कैंसिल करते हैं, 3 से 7 टाइम्स करता है, 3 से 2 बार, 2 से 11 बार, तो 7 इंटू 11 इंटू 43 बचता है बच्चों। 2 से 5 टाइम्स यहाँ कैंसिल होता है और 2 से 3 टाइम्स होता है, 3 से 7 टाइम्स होता है, तो 5 इंटू 11 इंटू 7 होता है, ठीक है। 5, 11 और 7 बचता है। अब यहाँ आप कॉमन क्या ले सकते हैं, एक तो 7 और 11 कॉमन जो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें क्या बच रहा है 43 बच रहा है और 5 बच रहा है, ये आपका 77 हो गया। यहाँ से आप 3 माइनस के 40, 2 और माइनस के कितना बचता है 38 बचता है, ठीक है। और 38 बचता है, हम क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका आ जाएगा 8 सत्ते 56 होता है, 5 होता है 8 सत्ते 56 और 5 जो होता है आपका 61 होता है, 56 और 5, ठीक है। 7 21 और 2 23 होता है, 6 2 और 6 और 3 9 और 2, ठीक है। तो आपका ये पहला ऑप्शन हो गया, 29 26 आपका जो है पहला हो गया, ठीक है। तो 16 वाला हो गया है। दोनों बार लगाया, दोनों बार हमने माइनस कर दिया, इतनी सी बात रखी, ठीक है। चलिए फिर हम पढ़ते हैं, हम 17 की तरफ पढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यदि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर दे रखा है, x प्लस 1 और ये दे रखा है, तो ये निकलवा रहा है। यहाँ पे बस इतना चेंज कर दिया, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी विषम संख्याओं के लिए हम निकालते हैं 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और विषम संख्या को निकालते हैं, तो क्या होता है n होता है, n प्लस 1 होता है और n प्लस 2 होता है, डिवाइड बाई 6 होता है। इतना सा फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी विषम संख्या के वर्गों का योग आप निकाल रहे हैं, विषम संख्या के वर्गों का योग निकाल रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला है n प्लस 1 और ब्रैकेट में n प्लस 2 होता है। ये आपको याद रखना है, सिंपल सा है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 19 है, तो आप क्या रखेंगे 19 रखेंगे। 19 और 1 कितना हो गया 20 हो गया, और 9 2 कितना हो गया 21 हो गया, डिवाइड बाई आपका 6 हो गया बच्चों, ठीक है। 2 से आपने 10 बार काट दिए, 3 बार काट दिए, 3 से आपने कितने काट दिया, ठीक है। चलिए ये कितना हो गया आपका 190 हुआ, 190 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 0 9 7 63, 6 7 और 6 आपका 13 हो गया, ठीक है। तो ये आपका पहला आंसर आ गया 1330, आपका पहला ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। तो ये भी आपका सही हुआ है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। जितने फॉर्मूले बताते जा रहा हूँ आपको सब याद रखना है। तो ये भी आपका 17 क्वेश्चन होता है यहाँ पे फ्री। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, 2 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्या। अगर मान लेते हैं 2 प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्या x और x प्लस 2 है, x1 x प्लस 1 और x प्लस 3 भी मान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे भी मानें, क्योंकि विषम करेंगे तो आपका इतना ही आएगा, ठीक है। चलो दोनों से करके देख लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद रख हुआ, 2 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है, इतना है। इनके वर्गों का योगफल करते हैं हम, इनके वर्ग करते हैं और प्लस भी कर देते हैं। कितना दे रखा है 394 यहाँ पर दे रखा है। होल स्क्वायर खोल लेते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2a भी खुलता है, यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, 394 हो गया बच्चों यहाँ, ठीक है। चलो इतना हुआ, x स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ 4x हुआ और ये 4 हुआ, 394 आपका माइनस में आया, ये प्लस में था। 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 390 आपका यहाँ पर बचता है, ठीक है। 190 बचा यहाँ पर। अब 4 माइनस कर दिया, अब 2 और कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिए यहाँ से, तो यहाँ 2x बचा, ठीक है। और माइनस का 2 बन जा 2, 1 बचा और ये 5। इतना आपका इक्वेशन बनी। अब ये द्विघात समीकरण आपका बन गया। द्विघात समीकरण को आप सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करते हैं, 195 आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करके आप 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 3 15 होता है, 5 7 45 होता है, 3 और 13 बढ़ जाता है और 13 सही है। 5 से 15 ये हो गया और 13 हो गया, 15 में 13 में कितना चलाएगा 9 बच जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर 15x माइनस के 13x और 195, ठीक है बच्चों। जैसे 10th क्लास में द्विघात समीकरण सीखते हैं वैसे हमने फैक्टर किया है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, ठीक है। मध्य पद को तोड़ करके हम बना देते हैं, ठीक है, पहले और तीसरे की सहायता से। इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं। अब x कॉमन लिया, क्या बचा x प्लस 15 बचा, माइनस का 13 कॉमन लिया, x प्लस 15 आपको यहाँ बचता है, ये और ये x प्लस 15 यहाँ हुआ, x माइनस 13
और x की वैल्यू -15 आ रही है और एक आपकी आ रही है 13। ठीक है, क्या पूछ रहा है, उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, योगफल पूछ रहा है। x अगर 13 आ रही है हमारे पास, ये 13 आ रही है, 13 और 2 कितने होते हैं, 15 हो रहे हैं। इन संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, योगफल का 13 और 15 आपके कितने होते हैं, 28 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आ गया। इस तरह से ये भी आपका हो गया है। ठीक है, विषम बाकी संख्या आपने मानी, x x+2 मानी है, x+1 और x+3 मानेंगे तो भी आपका सही हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कोई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी मानेंगे आप x+5 और x+7 मानेंगे तो भी आपका सही आएगा, किसी भी गलत नहीं आएगा। ठीक है, सम संख्या से विषम संख्या वाले सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आगे। अब आपसे कह रहा है कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू होता है, तो ये होता है। तो हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा है, 1 का क्यू, 2 का क्यू, प्राकृतिक संख्या के घनों का अगर हम सब निकालते हैं, योग निकालते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है यहाँ पर n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब इसने क्या दिया है कि 1 से लेकर 9 10 तक दिया है, तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे n की वैल्यू 10 है। अब n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो इसमें रख देना है 10, और 10+1 कितना हो, 11 डिवाइड बाई 2 हो गया, स्क्वायर लगा, यहाँ कितना हो गया 5। ठीक है, 5 से 11 मल्टीप्लाई करें 55 हो गया। इसका हमें स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देख लेते हैं। वैसे स्क्वायर तो 30-25 ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। चलिए, ये हो गया 19 वाला। 19 के बाद अब यहाँ पे एक और बात कह रहा है, ये 20 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 का क्यूब। देखो 5 से है, ये प्रारंभ से लगता है 1 से, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, 4 तक ऐड कर दिया हमने इसमें। 5 से तो ये स्टार्ट है ही, 5 का 6 का क्यूब कहाँ तक जा रहा है, 10 का क्यूब तक जा रहा है। हमने प्लस किया कहाँ तक, 4 तक प्लस किया, जितना प्लस किया उतना ही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कॉमन लेंगे, इसलिए अंदर वाली चीज़ें पॉजिटिव आ जाएंगी, अंदर वाली संख्याएँ। ठीक है, 4 तक प्लस किया है तो उतना प्लस किया उतना ही माइनस किया, क्योंकि ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, वापस हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक है, अब n बराबर कितना हो गया, n बराबर यहाँ पर 10 है और यहाँ पर n बराबर 4 है, तो एक तो 10 वाला फॉर्मूला लगेगा। 10 वाले के साथ हमने भी निकाला था, कितना आया हमारे पास, ये आया 30,025, 3025। ठीक है, ये आया 10 का, 10 के लिए निकाला, n इक्वल 10 होता है तो निकाला, n इक्वल 4 होता है निकाल लेते हैं, 4 और 4+1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, तो 30-25, यहाँ आपका 2 कट गया, ये 5 बचा, 5 में 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो 100 माइनस कर दें कितना आ जाएगा आपका, 29-25 आ जाएगा, और ये आपका डी ऑप्शन रहा, मैच कर गया। ठीक है बच्चों, सिंपली बस फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए हम आपको टाइप बाय टाइप जो है सब सिखा रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बता रखा है 1 का क्यू, 2 का क्यू, 10 का क्यू, अभी हमने निकाला 10 का कितना आता है, 3025 आता है। तो आप इसकी वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू बताइए, 4 + 32 + 108 और डॉट डॉट करके आपका 4000। ठीक है, अब मान लेते हैं इसमें से क्या लें, 4 का स्क्वायर कॉमन लें, यानी 4 कॉमन ले लें, सीधे सीधे 4 कॉमन लें, 1 बचेगा, 4 8 32 बचेगा, 27 बचेगा, लास्ट में क्या बचेगा यहाँ पे बच्चों, 1000 बचेगा। और 4 कॉमन लिया, इसको 1 का क्यू लिख सकते हैं, इसको 2 का क्यू लिख सकते हैं, इसको 3 का क्यू लिख सकते हैं, और इसको 10 का क्यू लिख सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई, और ये आपको दे रखा है 10 का क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3025 दे रखी है, 3025 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। ओके, तो कितना आ जाएगा इसका, 3025 का 12100 आ जाएगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, 4 × 3000 प्लस का 25, 4 3 12000 आपका ये हो जाएगा, और 25 100 आपका ये हो जाएगा, 12100 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 12100। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी बात पे आगे बढ़ लेते हैं। और 22 वाले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 22 वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में अब हमें क्या देखना है, 1 का क्यू है, 2 का क्यू है, और कहाँ तक दे रखा है, 10 का क्यू दे रखा है, 3025 दे रखा है। क्या निकालना है, 2 4 6 8 ऐसे निकालना है। तो निकालना है हमें 2 का क्यू प्लस 4 का क्यू,
6 का क्यूब और डॉट डॉट करके ऐसे। तो 2 का क्यूब कॉमन ले लीजिए, 1 का क्यूब बचा यहाँ पर 2 का क्यूब बचा, यहाँ 3 का क्यूब बचा, ऐसे करके यहाँ 10 का क्यूब बचा। 2 का क्यूब कॉमन लेने पर 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। इस सब की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है, ठीक है। फिर से लिख दीजिए 8 मल्टीप्लाई बाई 3000 प्लस 25, ठीक है। तो ये तो हो गया 24,000, ठीक है। 25 हटे 200, तो ये आपको कितना हो गया 24,200, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ये आपका खत्म होगा, ठीक है बच्चों। तो टाइप नंबर 2 हमने सीखा, जितने भी फॉर्मूले थे, ठीक है। 2-3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए। प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर निकालते हैं n तक तो कितना होता है n, n+1 और 2n+1 आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपका विषम संख्या होता है तो विषम संख्या के लिए n, n+1 और n+2/6 होता है। अगर प्राकृतिक संख्या का q होता है तो फॉर्मूला n और n+1 डिवाइड बाई 2 होता है, का स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा बाकी कॉमन सेंस प्लस या माइनस करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आएगा, आप बार बार वीडियो देखें, आपको बहुत समझ मिलेगी। टाइप नंबर 2 हमने किया। टाइप नंबर 2 में इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। 15 से लेकर के 22 तक क्वेश्चन थे। फिर मिलेंगे टाइप नंबर 3 में, ठीक है। ओके, थैंक यू।